खबर है रांची व बोकारो रेड, बाकी जिले ऑरेंज और ग्रीन जोन में 20 के बाद राहत की उम्मीद। जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा के बाद अब सबकी निगाहें इस पर लगी हुई हैं कि कौन कौन से जिले रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में आएंगे। इसी के आधार पर इन जिलों को लॉकडाउन से थोड़ी छूट मिलेगी। झारखंड की बात करें तो रांची और बोकारो को हॉट स्पॉट रेड जोन में रखा गया है। हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह को नॉन हॉट स्पॉट जोन में रखा गया है। बाकी जिले अभी ग्रीन जोन में हैं। इस तरह से हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह को 20 अप्रैल से राहत मिल सकती है। झारखंड के बाकी जिले जहां कोरोना वायरस के मरीज अब तक नहीं मिले हैं और 20 अप्रैल तक भी कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आएंगे, वहां स्वतः ही 20 अप्रैल के बाद राहत दी जाएगी। हालांकि यह बता दें कि 20 अप्रैल के बाद यदि कोई नया कोरोना मरीज सामने आता है तो वहां से छूट हटा ली जाएगी। खबर है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद, 20 के बाद कृषि और मनरेगा में छूट। जी हाँ, कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार के स्तर पर 20 अप्रैल के बाद कृषि के साथ साथ मनरेगा को दी गई छूट से इसके स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। झारखंड सरकार भी इस संदर्भ में तय की गई केंद्रीय गाइडलाइन के अनुरूप ही आगे बढ़ेगी। सरकार के स्तर पर यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। विभागीय स्तर पर इस संदर्भ में एक दो दिनों के भीतर निर्देश जारी किए जाएंगे। विभागीय सूत्रों की माने तो 20 अप्रैल के बाद कृषि व संबंध क्षेत्र में शारीरिक दूरी के मानकों का पालन करते हुए कामकाज शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार के स्तर से खरीफ फसल का लक्ष्य तय कर किसानों को तमाम मदद मुहैया कराई जाएगी। खबर है लालू प्रसाद का 1-2 दिन में रिहा होना तय, पैरोल के लिए पूरी तरह फिट हैं राजद सुप्रीमो। जी हाँ, झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले और कोरोना मरीजों के बीच रहने के कारण लालू प्रसाद को राहत मिलना तय है, क्योंकि लालू प्रसाद पैरोल की सारी शर्तों को पूरा कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि 1-2 दिन में लालू को पैरोल पर रिहा कर दिया जाएगा। हेमंत सरकार ने इस ओर कदम भी बढ़ा दिए हैं। सरकार ने इस मामले पर विधि विभाग से मंतव्य भी मांगा है। किसी भी सजायाफ्ता को कुछ शर्तों के साथ पैरोल की सुविधा मिलती है। पैरोल एक्ट के अनुसार सजायाफ्ता व्यक्ति तभी जेल से बाहर निकल सकता है जब उसने अपनी सजा का 1/3 समय जेल में बिताया हो या फिर वह 1 साल से जेल में बंद हो। एक्ट के अनुसार सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को पैरोल मिलती है जिनके घर में शादी, किसी का निधन, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक न हो। इसके लिए राज्य सरकार एक बोर्ड का गठन करती है जिसमें संबंधित व्यक्ति का आवेदन भेजा जाता है। उसके बाद कमेटी जेल में उसके व्यवहार, स्वास्थ्य की स्थिति और स्पष्ट कारण को देखते हुए ही पैरोल देने पर सहमति जताती है। खबर है मैट्रिक व इंटर की उत्तर पुस्तिकाएं 3 मई के बाद 2 शिफ्टों में जांची जाएगी। कोरोना के कारण लॉकडाउन बढ़ने से अब मैट्रिक व इंटर के रिजल्ट का इंतजार भी बढ़ गया है। लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी 3 मई के बाद ही शुरू होगा। छात्र छात्राओं को अधिक परेशानी न हो, रिजल्ट जल्द जारी किया जाए, इसकी तैयारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुरू कर दी है। जैक के सचिव महीप कुमार सिंह ने बताया कि स्थिति सामान्य होते ही मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। अहम बात यह है कि मूल्यांकन 2 शिफ्टों में कराने की तैयारी की जा रही है। सुबह 9 बजे से शाम 6 या 7 बजे तक मूल्यांकन चलेगा। कितनी कॉपियां हैं और कितने शिक्षक हैं, एक दिन में कितनी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हो सकती है, इन सभी पहलुओं पर जैक अधिकारी विचार कर रहे हैं। खबर है एसबीआई ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, सभी एटीएम लेनदेन 30 जून तक मुफ्त, नहीं लगेगा कोई चार्ज। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने कहा है कि वह एसबीआई के एटीएम से किए गए लेनदेन पर सर्विस चार्ज माफ़ करेगा। एसबीआई के ग्राहक दूसरे बैंक के एटीएम पर भी 30 जून तक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बैंक ने 15 अप्रैल 2020 को अपनी वेबसाइट पर इसको लेकर एक आधिकारिक घोषणा की है। वेबसाइट पर की गई पोस्ट के मुताबिक 24 मार्च को वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने एसबीआई के एटीएम और अन्य बैंक में किए गए सभी एटीएम लेनदेन के लिए एटीएम शुल्क माफ़ करने का निर्णय लिया है। अगर आपने मुफ्त लेनदेन की संख्या से ज़्यादा लेनदेन कर लिया तब भी आपको 30 जून तक यह सुविधा मिलेगी। गौरतलब है कि 24 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि बैंक के ग्राहक द्वारा किसी भी अन्य बैंक के एटीएम से 3 महीने तक यानी 30 जून तक नकद निकासी पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। डेबिट कार्ड धारक किसी भी अन्य बैंकों से मुफ्त में नकदी निकाल सकते हैं। वित्त मंत्री ने कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए यह फैसला लिया था।